जब से भाजपा की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट आई है तब से पूरे हरियाणा में भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति खिलाफत देखने को मिल रही है। कलायत में भी भाजपा उम्मीदवार कमलेश ढांढा के लिए भी खिलाफत के सुर उठते नजर आए। 36 बिरादरी के लोगों ने एक महापंचायत बुलाई जिसमें भाजपा के द्वारा अन्य कैंडिडेट्स के नाम पर विचार न करके कमलेश ढांढा को टिकट देना एक मुख्य मुद्दा था और 36 बिरादरी की पंचायत के द्वारा अपना अलग उम्मीदवार खड़ा करना चर्चा का विषय बना रहा। ज्यादातर लोगों के सुर कमलेश ढांढा के खिलाफ उठते नजर आए। पंचायत के द्वारा एक साझा आजाद उम्मीदवार उतारने की बात हुई जिसमें सभी के द्वारा एक फैसला लिया गया कि कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे फैसले पर विचार करेगी। जैसा कि महापंचायत के पोस्टर बनवाए गए थे जिनमें पूरी तरह से कमलेश ढांढा की खिलाफत की गई थी, वैसा ही महापंचायत में पूरी तरह से स्वर कमलेश ढांढा के खिलाफ उठते हुए नजर आए। लेकिन कई वक्ताओं ने अन्य पार्टियों के विषय में भी कहा कि सभी पार्टियों के द्वारा हमारे स्थानीय समाजों की अनदेखी की गई है, इसीलिए हम अपना आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। एक अन्य बात की भी चर्चा मंच से सुनने को मिली कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची अभी भी बाकी है। अगर लिस्ट में उनके किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। महापंचायत कामयाब हुई है जी, पहली भी और दूसरी भी। इसमें फैसला लिया गया 36 बिरादरी की तरफ से कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी जिस भी भाई का नाम रखेगी उसको आजाद कैंडिडेट बनाया जाएगा और उसको इलेक्शन लड़ाया जाएगा। महापंचायत क्यों रखी गई थी, क्या कारण है सर कि महापंचायत करनी पड़ी? हमारे हल्के के ऊपर ऐसा कैंडिडेट थोप दिया जिससे जनता नाराज है, जिसने 5 साल में किसी का भी काम नहीं किया। करप्शन करने के अलावा उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया सभी जिलों में। लेकिन एक कलायत हल्का के अंदर, कलायत शहर के अंदर एक ऐसा मकान नहीं बनाया जिसके ऊपर आके कलायत हल्का के लोग अपनी बात रख सके, अपनी बात सुना सके। कलायत हल्का के लोग पहले तो कलायत बस स्टैंड पे आते हैं, फिर बस स्टैंड से कैथल बस स्टैंड पे जाते हैं, वहां से 3 व्हीलर में बैठ के मंत्री की कोठी पे जाते हैं और फिर पता लगता है मंत्री तो चंडीगढ़ के लिए निकल गई। इसलिए 5 साल लोग नाराज रहे और इसी बात को देखकर इस महापंचायत में इतनी जनसंख्या उमड़ी है। सबसे ज्यादा तो कमलेश ढांढा का है, कमलेश ढांढा का। और हमारा आजाद कैंडिडेट सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को टक्कर देगा। हमारे कैंडिडेट को आजाद जिता के विधानसभा में भेजने का नाम भी सामने है, किसी का नाम भी आया? नाम काफी है, अभी नाम बताने की उसमें नहीं है। कमेटी बना रहे हैं, जो भी कमेटी जिसका भी नाम रखेगी 36 बिरादरी में से, ये नहीं है भाई किसी एक बिरादरी से, 36 बिरादरी से जिसका भी नाम सामने आएगा उसको कैंडिडेट बना दिया जाएगा। आप काफी नाम है, अभी नाम आप उजागर मत करवाओ, ये कमेटी में छोड़ दो। 2 दिन बाद कमेटी 11 तारीख की बड़ी पंचायतों रखी है। सुरेंद्र भाई साहब, रामपाल माजरा भी मैदान में आपकी पार्टी के और कांग्रेस के जो मैदान में उम्मीदवार को उठाएंगे तो क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? हम और पार्टी पता क्या है, फैसला पंचायत में लिया गया है। पंचायत का जो भी उम्मीदवार होगा हम उसका समर्थन करेंगे। हम कमेटी लगभग लिखने लग रहे हैं 2 साथी, सारे गांव से 2 नाम लिए जाएंगे। छाछ के छाछ गांव में जो मौजूदा मंत्री का विरोध है, आज आपने देख भी लिया। मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हाँ कमेटी चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से आपने महापंचायत का पोस्टर जारी किया ना, उसमें अकेले कमलेश ढांढा का विरोध था, तो यहाँ पर विरोध अकेले कमलेश ढांढा का है या सभी कैंडिडेटों की लिस्ट? पता क्या है जी, ये कहने वाली बात नहीं है। हमारा कैंडिडेट आजाद प्रत्याशी होएगा, जो वो मजबूत होएगा, सभी अपने आप चले जाएंगे। आप छाछ गांव की जो जनता है 36 बिरादरी की, अब इन पे छोड़ दो। 36 बिरादरी की जो कमेटी बनेगी वो चुनाव लड़ेगी अपने प्रत्याशी। जीतने के बाद जो कलायत हल्के की आवाज 5 साल उठाने के लिए, मांग मानने के लिए जो तैयार होगा, आने वाले समय में देखा जाएगा। पर बीजेपी की तो सरकार बनने भी नहीं जा रही पूरे प्रदेश में, अब विपरीत है बीजेपी खिलाफ, ये तो नजर आ रही है। नरेश टांडा की ठाणा से जी।
फैसला इसमें सबसे पहले तो आज एक मेन फैसला हुआ है कि जितनी भी पंचायत बैठी है सारे गांव से, सारे हल्के से, तो ये कि हम कमलेश डांडा को तो कोई वोट नहीं देगा। ये पंचायत ने फैसला लिया है, ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है कि हम जितनी पंचायत है, जितनी पंचायती हैं, कि कमलेश डांडा को कोई वोट नहीं देगा। या तो बीजेपी पार्टी अभी टाइम है कि हाँ भाई ये टिकट बदल दे, नहीं कोई भी आदमी कमलेश डांडा को वोट नहीं देगा। मुख्यमंत्री ने कल साफ कर दिया है कि कोई भी टिकट बदली नहीं जाएगी। नहीं बदली जाएगी, देख लेना ना कौन सा मुख्यमंत्री को बनाएगा। अगर मुख्यमंत्री दोनों प्राणी नया आया कभी यहाँ बैठ जाना, अगर दूसरा नंबर पे आया थे वो भी तो इस मुख्यमंत्री की जीत होगी। तो सरकार अपने आप, बीजेपी सरकार अपने आप खुद जाने लग रही है अपनी गलतियों से। तो यहाँ एक चीज और है, अगर कांग्रेस पार्टी इस कमेटी के मेंबर को टिकट दे देती है तो फिर क्या करना है? ये कुछ कमेटी के जो मेरे को जो इसका पूरा एजेंडा था कि एजेंडा था आज ये स्टार्टिंग में कि बीजेपी के जो टिकट मांगे थे वो इकट्ठे हुए थे कि हम कमलेश डांडा को टिकट इसका बदल के किसी भी बीजेपी पार्टी के वर्कर को टिकट दे जाए, हम सारे साथ देंगे। लेकिन बीच बीच में फिर कोई दूसरा दल का भी आ जाता है साथ में, तो थोड़ा एजेंडा दूसरी तरफ घुमा दिया। लेकिन दोनों ने, कांग्रेस हो या बीजेपी ने, सबने एक जरूर ये बोला गया है कि हम कमलेश डांडा को कोई पर्ची नहीं देंगे। तो ये जो महापंचायत थी, जिस तरह से पोस्टर जारी किया गया था, कमलेश डांडा के ही खिलाफ है। ये कमलेश डांडा के ही खिलाफ है। मेन मकसद तो यही है कि कमलेश डांडा को वोट नहीं देंगे। ये टिकट बहुत गलत दी गई है। हमें किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट दी जाए तो ये सारी पंचायत भी साथ देगी, जितने टिकटार्थी थे वो भी सारा साथ देंगे। डांडा का तो कहना है कि हमने काम करवाया। एक गांव में, आप भी किसी में गांव में जाके 2 आदमी से पूछ लिया क्या काम करवाए हैं, कोई भी काम एक भी ईंट नहीं लगवाई गई है। सारा भाईचारा खराब किया गया है, सारा कुछ रोड़ा अटका गया, सिवाय कमीशन खोरी के और कुछ नहीं किया। पैसे कमाए हैं बेटा ने, दोनों भाइया ना, और जो 5 दलाल थे उसके सिवाय इसके और कुछ नहीं किया गया है। सोनू मटोर। आज महापंचायत हुई थी, जो छत्तीस बिरादरी की महापंचायत हुई थी, उसके अंदर यही विरोध था कि बीजेपी का विरोध था। जो कमलेश डांडा है उसको टिकट नहीं है, उसका विरोध था, क्योंकि बीजेपी ने समाज के अंदर जो एक भाईचारा खराब करने का काम किया है। किसान आंदोलन को लेकर चलो आप, 750 किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। खिलाड़ियों की बात ले लो आप, जंतर मंत्र के ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। बीजेपी सरकार से हर वर्ग शोषित हुआ है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो मतलब बीजेपी से खुश हो। अब जिस तरह से पंचायत में लोग बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ नहीं रहा था, सभी पार्टियों के नेता थे, सभी समाज यहाँ सर्व समाज के नेता थे, ना कि किसी पार्टियों के नेता थे। हम पार्टियों से ऊपर उठकर यहाँ आए थे कि हमने किसी पार्टी के नीचे नहीं लगना है। जो भी सर्व समाज फैसला लेगा हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि पार्टियां हैं। हमने आज बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, छत्तीस बिरादरी को तोड़ने का काम किया। एक बात और होती है कि अगर कांग्रेस की लिस्ट आती है, इसी में से किसी को टिकट मिलती है तो कमेटी फैसला करेगी। वो कमेटी बनाई है ना, जो वो फैसला करेगी। जो हर एक गांव से 2 आदमी लिए गए हैं कमेटी के अंदर, 66 गांवों से व्यक्ति लिए गए, वो ही फैसला करेगी कमेटी। विनोद जी, एक आज महापंचायत की गई थी, उसका विषय क्या? उसका विषय ये था कि हमारे हलके में जो टिकट वितरण में बीजेपी पार्टी ने जो भेदभाव किया है, उससे निराश लोगों ने फैसला लिया कि भाई हम पंचायती उम्मीदवार हमारा खड़ा करेंगे। टिकट बदलने को लेकर भी मांग, टिकट बदलने का तो पार्टी का काम है। अगर क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कोई भी हरियाणा में से किसी भी विधानसभा की टिकट बदलेंगे नहीं, टिकट बदलने की बात नहीं है, ये तो पंचायती जो हमारा पूरे हलके का जो पंचायत आज हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि 50 आदमियों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में जिसका भी नाम आगे आएगा उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये जो महापंचायत स्पेशल कमलेश डांडा के खिलाफ थी या दूसरी? नहीं, कोई उसके तो जो पार्टी के खिलाफ लोग हैं उनकी थी। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी सरकारें हैं, सभी ने कलायत हल्के के साथ अनदेखा किया है, इसलिए पंचायत थी। क्योंकि इसमें सतविंदर राणा का भी नाम चल रहा था कि हो सकता है पंचायत उनको खड़ा करे। तो अगर कांग्रेस की तरफ से सतविंदर राणा का नाम आ जाता है तो क्या साथ दिया जाएगा? नहीं, वो पंचायत में उन्होंने आना था, वो बोल के गए, उनके नुमाइंदे यहाँ आए हैं, तो पंचायत में अगर उनका नाम आता है वो भी इस पंचायत में शामिल। क्योंकि कांग्रेस की टिकट में अगर उनका नाम आता है फिर पंचायत साथ देगी, मेरा पूछने का मतलब नहीं, उसमें साथ नहीं। आज बोल दिया पूरी पंचायत ने
उसके माध्यम से बोल दिया है कि भी जो भी आएगा वो इस्तीफा दे के आए। आजाद कैंडिडेट के लिए आए थे। पार्टी सुनो पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी की ये बात है कि वहाँ एक चीज थी कि अगर कांग्रेस की लिस्ट बाकी है, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या उनका साथ दिया जाए? मेरा सवाल नहीं, ये है। उनका साथ नहीं है। उनको आज उन्हें अनाउंस कर दिया है कि भी जो भी कैंडिडेट पंचायत में आना चाहता है वो इस्तीफा दे के आए पार्टियों से। यानी पार्टियों से ऊपर उठ के पार्टियों के ऊपर। तो कमेटी में आपका नाम भी है। कौन सी कमेटी में? ये जो बनाई गई है नहीं, कमेटी तो जो हमारे मौजूद आदमी है उनकी कमेटी बनाई है, वो जिसका भी नाम देंगे। आप भी तैयार हो क्या? तैयार मैं वैसे तैयार नहीं हूँ, तो अगर पंचायत मेरे को नाम रखेगी तो मेरी मजबूरी बनेगी। तो ये वोट कांग्रेस के खिलाफ जाएगा गया, बीजेपी के खिलाफ, जो कैंडिडेट क्या वो ये फैसला करेंगे, पंचायत फैसला करेगी। जनता का प्राइवेट चलती है जी अपना